हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एग्जाम पास पर। आइए बच्चों, एक बार फिर मैं एक वायरल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व करा हो या नहीं करा हो, देखते हैं उसके बारे में क्या है ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप लोगों ने देखा होगा 23 मार्च 2020 के बाद एक तरीके से देखा जाए तो हमारी लाइफ में 180 का पूरा बदलाव आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें पहले चलती थी, अच्छी थी, उसके बाद चेंजेस आ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम अब स्टूडेंट्स को, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट्स, आपको भी अब अपनी लाइफ में बदलाव लाने पड़ेंगे। अदरवाइज हो सकता है आप बहुत सारे बच्चों से पीछे लैग कर जाएं। मेरा ये जो वीडियो बनाने का आज उद्देश्य था, आपको अवेयर कराना था, क्योंकि शुरुआत में कुछ चीज़ें आती हैं तो लोग बाग हंसी उड़ाने की कोशिश करते हैं, अरे ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब धीरे धीरे उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ने लगता है तो समय हमें ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को सिखा देता है। तो आइए बच्चों, मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सर्वे से करा, मतलब सर्वे करा, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को, मैं खुद प्रैक्टिकली 15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने भी काफ़ी चीज़ों को बहुत नज़दीक से, इन चीज़ों को मैंने महसूस करा है कि बच्चों की लाइफ में अब इस कोरोना के बाद से क्या इम्पैक्ट आ चुका है, बच्चों को किस तरीके से अपनी लाइफ को अब चेंज करना पड़ेगा और अपनी एजुकेशन सिस्टम को में हमें भी अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ बच्चों ये एक रिव्यू लिया है कि ऑफलाइन कोचिंग्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे सामने किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हुए आए हैं इतने सालों से, क्या प्रॉब्लम फेस करता है बीइंग ए स्टूडेंट में। अगर मैं आपको रख के देखता हूं, अपनी जगह मैं आप लोग को रख कर देखूं, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं बात कर रहा हूं एक अच्छी सिटी है दिल्ली की, बात लेकर चलता हूं मैं। दिल्ली एक सेंट्रल में हमारी कैपिटल है, तो वहां की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप लोग पढ़ने जाते हो, किसी छोटे शहर से पढ़ने जाते हो, कहीं से भी पढ़ने जाते हो दिल्ली पढ़ने के लिए, तो आपको मैं अप्रॉक्स मान के चलता हूं, आपको 60 टू 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है, जिसमें आपकी फीस डिपेंड नहीं करती। फीस तो आपकी हो सकती है 15 और 20,000 ही हो सकती है, लेकिन जो आपके रूम के चार्जेस हैं, आप लोगों का खाना है, पीना है, रहना है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर बाहर की सिटी में अगर आपको एक गिलास पानी भी पीना है तो वो आपको परचेस करना पड़ता है तब। तो ये तो मैंने बिल्कुल एक एवरेज लेके चला है, बिल्कुल एवरेज। तो हो सकता है कुछ बच्चे उनको 60 लाख में भी, 60,000 में भी कर सकते हैं, और ये 1 लाख भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि फिक्स ही, अब मैंने सर 1 लाख लिख दिया, तो मैंने एक एवरेज मान के चला है कि इसके बीच में आपका 1 ईयर का, ये मैंने एक बात करा है 1 ईयर का, 1 ईयर का ये आपका एक्सपेंसेस चलता है, कॉस्ट। पहली चीज तो करीब करीब 1 लाख रुपए तक का तो आपका खर्चा हो सकता है। होप सो आप मेरी इस बात से एग्री कर भी रहे होंगे बिल्कुल। सेकंड, आप लोग देख रहे हो एक क्लास में मैंने देखा है 3-3 4-4 हजार बच्चे पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि 3,000 बच्चा अगर एक बार में पढ़ रहा है तो वो क्या समझ रहा हो, नहीं समझना ना समझना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। तो यानी कि ये तो सीधे सीधे बात है, नो पर्सनल अटेंशन ऑफ टीचर। तो टीचर का एक एक बच्चे पर अटेंशन नहीं जा सकता, क्योंकि क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा होते हैं। तो आप सोचोगे बीइंग ए स्टूडेंट मैं अपनी टीचर से आके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता हूं, आप भूल जाइए, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। जब स्टूडेंट इतने होंगे तो डाउट क्लियरेंस सेशन भी नहीं ना के बराबर होंगे। आपको पूछना है, एक आध बच्चा क्लियर कर सकता है, आधे तो शर्म की वजह से नहीं पूछते। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं वो टीचर को कभी फेस टू फेस देख ही नहीं पाते हैं, वो प्रोजेक्टर पर ही पढ़ते रहते हैं। तो एक डाउट क्लियरेंस सेशन वाला एक पॉइंट खत्म हो गया। एक सबसे बड़ी ऑफलाइन कोचिंग्स में मैंने काफी फेस करती हुई देखी है बच्चों के साथ कि फ्रीक्वेंट फैकल्टी चेंजेस होती रहती है। मतलब डेमो वाली बात आती है तो अलग टीचर्स आते हैं, एक दो महीने उनसे पढ़वाते हैं, जब बच्चे की फीस पूरी आ जाती है उसके बाद फैकल्टी चेंज। अब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो उनका मैटर नहीं है। तो फैकल्टी चेंजेस का एक बहुत बड़ा एक दिक्कत आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगा क्या दिक्कत होती है, फिक्स्ड टाइम टेबल है। सपोज आपने अगर बैच लिया है 12 से 3 का, तो आपको 12 से 3 ही पढ़ना है, चाहे उस समय आपको अब किसी की मैरिज में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, आप और किसी क्लास में आकर क्लास नहीं ले सकते। तो फिक्स टाइम टेबल भी एक समस्या रहती है। अगर सपोज मेरी तबीयत खराब हो गई, सपोज भगवान ना करे किसी को अगर कोरोना हो जाए, भगवान ना करे किसी को हो, अगर मान लीजिए कोरोना किसी को हो जाए, तो क्वारंटाइन में वो कम से 21 से 22 दिन निकालेगा। अगर उसकी इस ड्यूरेशन में क्लास मिस्ड हो जाती है तो उसका क्या है बच्चों, कुछ नहीं भाई साहब, आपका तो कोर्स खत्म हो गया, आप नहीं आई, आपकी हेडेक है। तो जो 21 मैंने क्वारंटाइन में निकाला है, बीमारी में निकाला, तो उसका मुझसे कोई रिवीजन नहीं है। आपकी एक बार क्लास निकल गई तो निकल गई।
टाइम वेस्टेड इन ट्रांसपोर्ट, जब आपकी कोचिंग कहीं दूर होती है तो आपको आने जाने में, मतलब अगर मेरा 12 बजे का अगर बैच होता है तो होप सो मैं सोचता हूं कि आपको 11 बजे घर से तैयारी करनी पड़ती है, तैयार होते हो, जाते हो, कोचिंग पहुंचते हो, तो मतलब आपका 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में, तो टाइम वेस्टेज आपका बहुत होता है ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट एक है आउटडेटेड मटेरियल, क्योंकि हम लोग बीइंग अ टीचर, मैं भी अगर इस चीज को देखूं, अगर मैं सुबह 7 बजे से लेकर कंटिन्यूअस रात को 8 बजे तक पढ़ाता रहता हूं, तो मैं चीजों को अपडेट कब करूंगा, तो एक अपडेटेड मटेरियल नहीं रह पाता है, काफी फ्रिक्वेंट टाइम में बहुत देर देर में जाके चेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्लास कैंसल्ड, क्लास कैंसिल हो गई, नो प्रायर इंफॉर्मेशन, मतलब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सर अब क्लास है नहीं है, सर मैं कितनी देर से, सर मैंने आपकी 3 घंटे क्लास लेने के लिए 1 घंटा घर से पहले निकला, ट्रांसपोर्ट में सर पैसे खर्च करे, अब फिर घर जाऊंगा और क्लास हुई नहीं, तो मतलब आपका टाइम वेस्टेड होती है। नो सोशल डिस्टेंसिंग, अब ये 11th वाला जो पॉइंट है ये मार्च के बाद से ऐड हो चुका है, और आपको पता है कि अभी तो ठीक है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इतनी हैवी हैं, तो चलो अभी शुरू में तो इस चीज को हम लोग याद में रखेंगे कि सोशल डिस्टेंस, लेकिन एज आप लोग आज के समय में जो वीडियो बना रहा हूं, आज देखते होंगे कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, पीक पे चल रहा है, इवन दो सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, मास्क पहनना भूल गए। अगर गलती से सोचिए आपके बगल वाला स्टूडेंट अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वो कितने बच्चों को पेशेंट बना सकता है, उसका आपको जरा सा भी आइडिया नहीं है। तो जहां तक मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा है, तो ऑफलाइन कोचिंग्स में आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करी होंगी, क्योंकि आप लोग भी नई नहीं हो, आपने करी होंगी ये समस्याएं। अब बात आती है ऑनलाइन कोचिंग्स की। इधर जो मैंने रेड से लिखे हुए हैं, अभी मैंने क्या बताया था आपको, जो टोटल कॉस्ट हो जाती है अप्रॉक्स एक सिटी में रहने की बच्चों कितनी हो जाती है सर, 60 से लेकर 1 लाख तक हो जाती है। यही अगर आप ऑनलाइन की बात करते हो तो 8,000 से लेकर 15,000 तक की ऑनलाइन कोचिंग फीस होती है। मतलब आप लोगों को कुछ नहीं करना, यानी कि जो खर्चा आपका 1 लाख था वो तुरंत 85,000 घटकर, ये तो मैंने बहुत अच्छी उसकी बात करी है, एवरेज लेके चला है, मतलब 8,000 रुपए से आपको कोर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपकी इंग्लिश होती है, जीएस होती है, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है। तो 8,000 से लेकर 15,000 तक की कोई ना कोई आपको इंस्टीट्यूट आपको इसमें करा देगा, पहला पॉइंट। ठीक, ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो और ऑनलाइन कोचिंग में क्या होगा बच्चों, वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि इतना बच्चा भी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया होना तो पड़ेगा, अभी नहीं होंगे, 1 साल बाद शिफ्ट होंगे, 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद शिफ्ट होंगे, होना तो उनको पड़ेगा, हैव टू वाली कंडीशन आ गई है अब तो मैक्सिमम नंबर ये ऑफलाइन कोचिंग्स का है, और यहां पर आपको स्टूडेंट्स बड़े लिमिटेड मिलते हैं, और प्लस थोड़े से समझदार बच्चे आते हैं, तो आपको अननेसेसरी आपको क्लास को डिस्टर्ब करने वाले लोग नहीं आएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो पर्सनल अटेंशन नहीं होता, लेकिन जो बच्चा रिपीटेडली अगर कमेंट करता रहता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसका मतलब टीचर उस पर ज्यादा ध्यान देता है, तो मोर अटेंशन इन ऑनलाइन क्लासेस। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं, अगर जो बच्चा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पुट अप करता है, अच्छे क्वेश्चन पुट अप करता है, तो एक तो टीचर को उसका नाम याद हो जाता है। अब क्वेश्चन तो आपको पूछने, यू आर फ्री, आपको कोई देख तो नहीं रहा है, तो बीइंग अ टीचर मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग्स में अटेंशन ज्यादा मिल सकता है कंपैरेटिवली ऑफलाइन के, क्योंकि उसके बाद हमारा तुरंत नेक्स्ट बैच नहीं होता, उसके बाद हमें थोड़ा सा गैप मिल जाता है, सबके टीचर्स के नंबर हैं, फेसबुक है, फैकल्टी चेंजेस होती रहती है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में वेरी रेयर है, ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है कि फैकल्टी बीच में चेंज हो जाए ऑनलाइन कोचिंग्स में। इसमें क्या होता है, ऑफलाइन में फिक्स टाइम टेबल बताया था, यहां ऐसा कुछ नहीं है, स्टडी एनी टाइम, कभी भी पढ़ो, एनीवेयर, कहीं भी पढ़ो, अगर आप अपनी फैमिली के साथ अगर छुट्टियां भी प्लान कर रहे हो तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर भी आप अपनी क्लास ले सकते हो इजीली, क्योंकि मोबाइल पे देखनी है, लैपटॉप पे देखनी है, कहीं भी पढ़ सकते हो, किसी भी जगह पढ़ सकते हो। फ्यू डाउट क्लियरेंस, कोई डाउट मतलब आपके ना के अलावा डाउट क्लियरेंस होते हैं, इसमें ज्यादा आपको डाउट्स क्लियर होते हैं, क्योंकि आप टीचर को एक क्वेश्चन भेज दीजिए उनके व्हाट्सएप नंबर पे, आपको वो टीचर तुरंत आपको रिप्लाई कर देगा, फोन पे कर देगा, टेलीग्राम पे कर देगा, मतलब देयर आर सो मेनी वेज, यूट्यूब पे आके बता देगा, तो कई तरीके से वो आपके क्वेश्चंस को ज्यादा एंटरटेन कर सकता है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या बच्चों, अगर क्लास मिस्ड हो गई, कोई रिवीजन नहीं है, कहां से रिवीजन, सर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पुरानी क्लास से रिलेटेड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्लास आज की अगर नहीं भी देख पाते हो तो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल। तो बच्चा भी बहुत समझदार हो गया, सर ठीक है, अगर काय के लिए मेरे को अभी इस समय कुछ काम है, नींद आ रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं है, मत पढ़ो ऑनलाइन क्लास, अभी लाइव क्लासेस, जब मन करेगा रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगा। और
कितनी बार भी देख लूंगा, मेन चीज कितनी बार भी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, होशियार बच्चे कहीं भी पढ़ लेंगे, मैं बात कर रहा हूं एवरेज बच्चे की। एवरेज बच्चा क्या होता है, एक बार टीचर ने पढ़ाया, वहां क्लास में पूछ नहीं पाया, अब बच्चे को दोबारा से वो 1 घंटे की क्लास के लिए, यानी कि बच्चे को फिर से 1 साल बर्बाद करना पड़ेगा, और किसी कोचिंग में वो 1-2 टॉपिक की वजह से। यहां ऐसा नहीं है, जितनी बार आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी है तो बच्चे के कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे होंगे। आप 10 बार किसी चीज को देखते हो, गारंटेड वाली बात है, उसमें से आप नया जरूर सीखोगे, कुछ ना कुछ नया। आप मेरे वीडियो आप एक बार देखो, 2 बार देखो, तीसरी बार देखोगे हाँ यार पहली बार में ये चीज मिस हो गई थी, सेकंड टाइम में देखोगे अरे यार ये तो पहली बार में ही मिस हो गई, तीसरी बार देखोगे अरे 2 बार में नहीं देख पाया। धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। टाइम वेस्टेज होता है ऑफलाइन कोचिंग में, यहां कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। घर पे बैठे हुए हो, बिस्तर पे बैठे हो, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, 12 एग्जैक्ट .12 ही मोबाइल आपको ऑन करना है, तो कोई टाइम वेस्टेज ना ट्रांसपोर्ट में, ना कहीं आने में, ना कहीं जाने में। ऑफलाइन कोचिंग में आउटडेटेड मटेरियल, यहां पर आपको बिल्कुल अपडेटेड स्टडी मटेरियल, क्योंकि आपकी वीडियोस हमें पता है काफी सारे लोग देख रहे होते हैं, तो हम टीचर्स को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने मटेरियल को बिल्कुल अपडेटेड रखें और अच्छे से अच्छा बनाने की उसको कोशिश करें। तो अपने मटेरियल को हमें हमेशा अपडेटेड रखना पड़ता है। क्लास कैंसल्ड, ऑफलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्लास कैंसिल, सर आज क्लास नहीं होगी, बारिश हो रही है, सब मेरे घर की तरफ से रोड पे पानी भर गया था। यहां पर अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आपको प्रायर नोटिस डाला जाता है कि बेटा कल आप लोगों की इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। वैसे भी आपको दिक्कत नहीं, बस इंफॉर्मेशन इसलिए कि 12 बजे आप लोग वैसे कोई लाइव देखना चाहता है तो आपके पास प्रायर नोटिस होता है। नो सोशल डिस्टेंसिंग, और ऑफलाइन कोचिंग में घर पे हो, सेफ हो, बिल्कुल स्टे होम स्टे सेफ। ऑफलाइन कोचिंग में कोई मॉक टेस्ट नहीं होते, कोई मॉक टेस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने होते हैं, कितने बनाऊंगा मॉक टेस्ट और कितने बच्चों का चेक करूंगा, यहां कुछ नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट होते हैं, सारी इतनी फैसिलिटी हैं। तो होप सो बच्चों अब आप लोग इतने समझदार हो कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि ऑनलाइन कोचिंग में और ऑफलाइन कोचिंग्स में क्या चीज बेस्ट है और आपको किस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि यहां पर आपको टीचर्स, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो उस वीडियो पर जाकर और भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हो। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग्स में ये सारी चीजें लैग कर जाती हैं। फिर बोल रहा हूं, समय के साथ बदलिए और अपने आप को भी आप इंप्रूव करिए। आपने इतने साल ऑफलाइन पढ़ लिया, अब थोड़ा सा कुछ बदलने की तो कोशिश करिए। जब पूरी दुनिया बदल गई तो अपने आप को ही बदलिए और आपको उसके रिजल्ट डेफिनेटली दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। होप सो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी अगर आपको वीडियो देखनी है, रिलेटेड ऑनलाइन वीडियो देखनी है, तो हमारा एग्जाम पास चैनल है, आप उस पर आइए और सर्च करिए। आपको सारी फैकल्टीज आपको मिलेंगी, बिल्कुल अपडेटेड स्टडी मटेरियल, एक से एक अच्छे कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर बच्चों।